लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबर पल पल की। हाल ही में नरसिंह आनंद सरस्वती के विवादित बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम लीग के नेता सैफ खान प्रदेश महासचिव ने बताया कि आनंद सरस्वती के बयान से हमारे हृदय में ठेस नहीं बल्कि पूरे समाज के भी देश में इस बयान को लेकर ठेस पहुंची है। इस तरह की हरकतें पूर्व में आनंद सरस्वती ने कई बार की हैं। सैफ खान की अपील है कि ऐसे विवादित बयान को संज्ञान में लेते हुए कठोर से कठोर आनंद सरस्वती पर कार्यवाही की जाए, जिससे कभी किसी धर्म पर विवादित बयान न करें। जांच उपरांत कार्यवाही नहीं की गई तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम लीग पर हिंदुस्तान की सड़कों पर उतरकर कार्यवाही की मांग करेगा। उन्नाव से ब्यूरो कपूर चंद्र की रिपोर्ट। ठीक है मौलाना साहब, एक मिनट रुक जाओ, मैं वो आ रहा। चलो ठीक है डन। 1 2 3 मौलाना साहब, जैसा कि मीडिया के द्वारा पता चला है कि बीजेपी नेता नरसिंह आनंद ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है नबीउल करीम के बारे में, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नरसिंह आनंद सरस्वती द्वारा जो बयान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ दिया गया, वो बेहद घटिया और बेहद बदतमीजी से भरा बयान है। ये कोई इसकी पहली हरकत नहीं, इस तरीके की वो हरकतें बहुत बार कर चुका है, क्योंकि वो जहनी तौर पे पागल मालूम देता है। और अफसोस इस बात का है कि ये मुल्क हिंदुस्तान, जो गंगा जमनी तहजीब के लिए पहचाने जाने वाला देश है, जहाँ पे मोदी जी ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इस तरीके से विश्वास को लोगों के ठेस पहुंचाई जा रही है और इस तरीके के लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। इस सेकुलर कंट्री हिंदुस्तान के अंदर कोई इतना खुल करके बयान किसी भी मजहब के पेशवाओं के बारे में दे, और ताज्जुब ये है कि वो सुकून से अपने बिस्तरों पे सो जाता है और सुबह को उठ के फिर इस तरीके की गुस्ताखी करता है। उस बयान देने वाले के बयान के अफसोस से कहीं ज्यादा उन ताकतों पे अफसोस है जो उसके पीछे उसकी पुष्टपनाही कर रही हैं। ऐसी ताकतों को सीबीआई लगा के जांच करवाई जाए, उनका पूरा डिटेल उनकी निकाली जाए और निकालने के बाद हिंदुस्तान से उनका खात्मा किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब जो खतरे में है, वो ये लोग मिटा देंगे गंगा जमनी तहजीब और हिंदुस्तान के नक्शे को बदल देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा? जी, अगर ऐसा नहीं हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई या उसके खिलाफ कोई ठोस सख्ती के साथ, पुख्तगी के साथ कार्रवाई नहीं की गई, तो फिर हम रोड पे उतरेंगे और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखिए, हम उस नबी का कलमा हमने पढ़ा है जिसको हमने खुदा के बाद सबसे अफजल माना है। फिर हम रोड पे उतरेंगे और पूरे हिंदुस्तान में हम विरोध करेंगे उसका, और कानूनी दायरे में रह के विरोध करेंगे। कानून की जो दायरे हैं उसमें रह करके हमारा विरोध होगा। हमें अपने हिंदुस्तान के संविधान पे भरोसा है और हमें हिंदुस्तान के संविधान से हमारी मांग है कि उसके खिलाफ FIR दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि फिर कोई किसी भी मजहब के और किसी भी धर्म के पवित्र ग्रंथ के ऊपर या रॉयल पर्सनालिटी के ऊपर कोई ऐसी बात न कह सके। प्रदेश सचिव जी, आप MIM के प्रदेश सचिव हैं। ये जो बीजेपी नेता नरसिम्हानंद ने जो विवादित बयान नबी के बारे में दिया है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए हमारी पूरी प्रदेश कमेटी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सूबाई सदर शौकत साहब और नाजिम साहब ने आदेश दिया है कि हमारी सभी जिला कमेटियां अपने नज़दीकी थानों में FIR दर्ज कराएंगी और हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये बीजेपी और संघ के लोगों की सोची समझी साजिश होती है कि गंगा जमनी तहजीब को ये लोग बिगाड़ने का काम करते हैं, देश का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। हम लोग अमन पसंद लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये लोग जिस तरह के बयान देते हैं कि देश की अखंडता को तोड़ा जाए, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और साथ ही प्रशासन से और अपने सूबे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम निवेदन करते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, FIR दर्ज करें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम चाहते हैं कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और इनको फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि इन्होंने हमारे नबीउल करीम के बारे में जो कहा है हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि अल्लाह के बाद अगर हम किसी को मानते हैं तो अपने नबी को मानते हैं, और हम इस तरह के बयानों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ, शासन प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे और विधानसभा घेराव करेंगे।